नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो आप का स्किल टेस्ट है या फिर जो टाइपिंग है वो आपका होने वाला है। आप देखेंगे तो अभी नोटिफिकेशन आया है 3 मई का, तो उसमें किस तरह से उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम डेट्स डिसाइड होगी, तो उसके बाद में किस तरह से टाइपिंग होती है एसएससी में और किस तरह से एसएससी टाइपिंग लेता है, क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और वो भी डिस्कस करूंगा कि अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी भी स्टार्ट करके किस तरह से अपनी टाइपिंग स्किल टेस्ट को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ बनी रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपडेटेड रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि सीएचएसएल के रिगार्डिंग कोई भी नया नोटिस आएगा, कब क्या कुछ होगा, तो सारी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है या फिर जिनको पता है कि कैसे टाइपिंग करना है, उनके लिए ये बुक निकाली गई है कि आपकी थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड होने लगी है। तो आप इसमें लास्ट प्रीवियस ईयर के पैसेज दे रखे हैं 2017 जो भी पुराने आपके हो रखे हैं, एसएससी ने ले रखे हैं, तो कौन कौन से पैसेज दे रखे हैं, किस तरह से दे रखे हैं और क्या टाइपिंग के रूल्स होते हैं, क्या हाफ मिस्टेक होती है, एसएससी किसको फुल मिस्टेक काउंट करता है, किसको हाफ मिस्टेक काउंट करता है, तो कंप्लीट डिटेल्स इसमें दे रखी है। और जो सीएचएसएल में जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके पैसेज एज इट इज़ वहाँ पे आ सकते हैं, उम्मीद है, तो वो सारे पैसेज भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं और 30+ पैसेज आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। और क्या कुछ इसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो कंप्लीट डिटेल्स इस बुक के अंदर है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो जो सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले आप जैसे ही आपका मतलब डेट आएगी तो उसमें सबसे पहले आपको 2 दिन में ये प्रोसेस होता है। एक दिन तो आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब उसमें सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे, वहाँ पे एसएससी उसको चेक करेगा। और फिर उसके बाद में आपका एक सेकंड डे होगा टाइपिंग या फिर स्किल टेस्ट जो भी आप इसको बोलते हैं। इसमें कई बार होता है कि इसको उल्टा भी कर देते हैं, पहले स्किल टेस्ट या टाइपिंग करवा लेते हैं, उसके बाद में अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो वो एसएससी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको करना चाहता है, बट जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट होता है। तो आप देखेंगे तो इसमें 2 तरह के आपके टाइपिंग टेस्ट हैं, मतलब एक तो जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके अलग हैं, एलडीसी के लिए हुए हैं उनके अलग हैं। तो इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, इस तरह का आपको एक पैसेज मिलेगा एग्जाम में, और आपको इस तरह से उसको पूरा कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पे उस पर टाइप करके आपको बताना है। और अब एलडीसी की मैं बात करूँ तो एलडीसी में इस तरह का पैसेज मिलेगा, तो आप इसमें देखेंगे सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम मिलेगा। और इसमें जो मान लीजिए कोई वर्ड आपने गलत टाइप कर दिया तो उसको कौन सी मिस्टेक काउंट होगी, कौन सी नहीं होगी, सारी डिटेल्स बुक में कवर की गई है। तो इस तरह का आपको पैसेज मिलने वाला है। इस तरह की आप पैसेज की और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उस बुक के अंदर से। और जिन बच्चों ने अभी तक टाइपिंग बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं की है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि किस तरह से टाइपिंग करनी होती है, क्योंकि अभी आप जाके बाहर कर नहीं सकते, तो मैं आपको ऑनलाइन ही कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की कि किस तरह से आप टाइपिंग सीख सकते हैं घर बैठे। तो अभी तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे तो कीबोर्ड में आपकी 3 लाइनें होती हैं, एक तो ASDFG वाली, और एक उससे ऊपर होती है QWERT, और आप एक इसमें नीचे देखेंगे तो एक होती है ZXCV। ये मतलब 3 लाइनें मेनली होती हैं, तो उन पर आपको अपनी उंगलियों की मतलब फिंगर्स की कमांड करनी है कि कितना मतलब फिंगर्स को पता हो जाएगी कौन सा लेटर कहाँ पर है। तो आप सबसे पहले देखेंगे तो जो बीच वाली लाइन है ASDFG, ये मतलब ये पूरी लाइन है, तो आप इसमें सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड से ASDF ये टाइप करेंगे और फिर अपना मतलब जो राइट हैंड है उससे आप ये टाइप करेंगे। और इसके आप देखेंगे तो MS वर्ड में आप कम से कम मिनिमम 10 पेजेस भर दीजिए। और उसी तरह से फिर आप जैसे ऊपर वाली लाइन में जाएंगे तो आप ऊपर वाली लाइन में भी इसी तरह से अपने हैंड्स को जस्ट ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट कीजिए और फिर उसमें आप ये मतलब उससे भी एटलीस्ट 10 पेजेस भर दीजिए। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आपकी फिंगर्स हमेशा उसको मतलब जो की को प्रेस करके वापस मिडिल वाली लाइन में आ जाए। उसी तरह से आपको ये नीचे वाली लाइन में भी एटलीस्ट 10 पेजेस भरने हैं। और ये आप जैसे 10 पेजेस एक बार भर देते हैं तो आपको ये फिंगर्स को थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा, और आप इसमें डेली 1-2 पेजेस इसके मतलब तीनों लाइनों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी धीरे धीरे स्पीड बनना चालू हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप कोई भी पैसेज उठा सकते हैं या फिर कोई भी आप जैसे कोई भी मटेरियल है, एडिटोरियल है, उसको आप उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी जिन बच्चों की जो टाइपिंग चालू है, थोड़ा सा उनको पता है कि कैसे करनी है, तो उसमें उनको किस तरह से करना है। टाइपिंग आपको मतलब अभी वहाँ पे होगी तो 10 मिनट ही, बट आपको उस 10 मिनट को पूरी एफिशिएंसी से कर सकें तो आपके पास कम से कम हैबिट होनी चाहिए कि 30 से 40 मिनट में कंटिन्यू टाइपिंग कर सकता हूँ, तब जाके वहाँ पे आपको 10 मिनट्स बहुत स्पीड में मतलब होगी आपकी टाइपिंग। तो आप एटलीस्ट पूरा एडिटोरियल टाइप कीजिए और 30 मिनट्स कंटिन्यू बैठ के कंटिन्यू टाइपिंग कीजिए। और आप अपनी स्पीड हर कुछ टाइप करके बार बार चेक मत कीजिए। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही आपको टाइपिंग की स्पीड चेक करनी है। बार बार चेक करेंगे तो एक फालतू में एक मेंटली प्रेशर क्रिएट होता है। तो मेरी एडवाइस है कि आपको दिन में 1 या 2 बार ही अपनी टाइपिंग स्पीड चेक करनी चाहिए। और एडिटोरियल को कम से कम आपको 30 से 40 मिनट तो आपको डेली ही कंटिन्यू, मतलब ऐसे बीच में ब्रेक नहीं लेना, कंटिन्यू आप उसमें टाइपिंग रखिए, तभी आपको वहाँ पे 10 या 15 मिनट्स का अच्छी स्पीड वहाँ पे आ पाएगी।
तो इस बुक के अंदर मैंने पूरे टाइपिंग पैसेज भी इंक्लूड किए हैं, टाइपिंग के रूल्स भी इंक्लूड किए हैं और एक्सपेक्टेड जो पैसेज हैं और 30+ पैसेज दिए हैं। जब आपको थोड़ी सी स्पीड आने लगे तो आप इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। और आपके जो टाइपिंग अभी बच्चे अगर जो नए हैं जिनको बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि एक टाइपिंग की पूरी मतलब एक वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँ, जिसमें उनको बताया जाए कि किस तरह से टाइपिंग करनी होती है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी कीजिए, आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। आप इसमें सिर्फ एक स्किल टेस्ट या टाइपिंग क्लियर करके नौकरी पा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। और जो भी कोई नई अपडेट होगी तो सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल पे अपडेट दूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेसबुक और टेलीग्राम के लिंक है, इनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर ही मिलेगी, उसके बाद में वीडियो आता है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।